हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, राइट, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रैजेक्टरी होता है, यानी कि जो उसका पाथ होता है, उसका इक्वेशन क्या है। तो उसका इक्वेशन हम लोग डिराइव करके कुछ इस तरीके से लिखते हैं, y इज़ इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लोग जनरल पाथ का इक्वेशन लिखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये इक्वेशन देख करके हम लोग बताते हैं कि सिंस अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 होता है, राइट। यहाँ पे भी हमारा जो इसका डिग्री है वो 2 आ रहा है एक्स के टर्म में। तो इसका जो ग्राफ है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से बनता है। अगर ग्राउंड से अगर किसी भी पार्टिकल को अगर हम लोग थ्रो कराते हैं एट अ सर्टेन एंगल, किसी एक सर्टेन एंगल पे अगर हम लोग थ्रो कराते हैं, लेट सपोज दिस इज थीटा, तो जो हमारे पास पाथ मिलने वाला है वो पाथ हमारा कैसा होता है, एक पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये पाथ कुछ इस तरीके से जाता है ऐसा, राइट। और इसका जिस किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से हम लोग इसको थ्रो कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी u है, राइट, और जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट क्या रहने वाला है, राइट, इसको समय कितना लगने वाला है कि यहाँ से अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए से लेकर के इस पॉइंट बी तक जाने में इसको कितना समय लगा। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। और फिर ये जो ए बी डिस्टेंस आ रहा है जिसको हम लोग रेंज कह रहे हैं, राइट, वो रेंज क्या होगा वो भी हम लोग इसमें निकालते हैं। ओके, तो मैथमेटिकली हम लोग ये काम कैसे करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि इसका जो इक्वेशन है y और x के टर्म में, यानी कि पाथ, ठीक है, यानी कि ये जो पार्टिकल है किस पाथ से होता हुआ जा रहा है, उसका रास्ता कैसा है जाने का। तो वो रास्ता आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने बनाया है, राइट, एक कर्व टाइप का जिसे हम लोग पैराबोला बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से इस पाथ को ट्रेस करता हुआ वो जाता है, राइट। और ये वाला जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने ग्राउंड माना, इस ग्राउंड से हमने थ्रो किया है किसी भी पार्टिकल को। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर ये जो u वेलोसिटी है, राइट, तो ये u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो ये जब थीटा एंगल बना रहा है तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है, राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल के तरफ से भी इसका कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है, राइट, एंड वर्टिकल के अलोंग, राइट, ये वर्टिकल के अलोंग भी इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो u के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें क्या मिल रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो ये u cos थीटा ये आ रहा है, और वर्टिकल के अलोंग बन रहा है तो ये आएगा u sin थीटा। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट पर रहें, राइट, इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पर रहेंगे तो ये हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे भी आपका उसी के अलोंग, राइट, ये वर्टिकल और सॉरी ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स होंगे वो ब्रेक होते चले जाएंगे, और ये जो u cos थीटा है, राइट, ये u cos थीटा चेंज नहीं करेगा। ओके, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए जो भी कंपोनेंट ज़रूरत होने चाहिए वो इसमें नहीं है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो चेंज करता चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे u sin थीटा जो है वो घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल है, राइट, वो पार्टिकल नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ भी इसका एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आएगा, तो उसके वजह से ये जो u sin थीटा का जो कंपोनेंट है वो उसको वो घटाएगा, राइट। तो एट अ सर्टेन इंस्टेंट जब वो अपने मैक्सिमम हाइट, है ना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाए वहाँ पर, जैसे ये मान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम हाइट है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट हमें मिल रहा है, राइट, जिसको हम लोग h max से डिनोट करते हैं जनरली,
तो ये जो मैक्सिमम हाइट मिल रहा है वहाँ पर हमारा वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो उस समय, उस इंस्टेंट पे, राइट, उस इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, तभी तो वो जाकर के एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, और उसके बाद से वो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है, तो घटते घटते वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, वहाँ पे वो ज़ीरो हो गया, और उसके बाद वो फिर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू होगा, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये हमारा u cos थीटा है, ये जो कंपोनेंट है ये हमारा u cos थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, अब इसके मैथमेटिक्स में आते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन था ये पाथ का इक्वेशन था, राइट, पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये बेसिकली अगर हम लोग जानते हैं अपने 9th लेवल पर कि जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है पैराबोला का ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b कॉमा c ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये पता है अपने को। ठीक है, ये पैराबोला का जनरल इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास, अब इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पर ये y को अगर इसके टर्म में, मतलब इस फॉर्म में लिखें ax² के फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा आएगा 2u² cos² थीटा, ओके, इंटू x² प्लस tan थीटा इंटू एक्स, और प्लस c वाला कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर 0 है, ओके, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है, ओके। तो फिर अब देखो, अब क्या है कि अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट ये वाला पॉइंट है, राइट, इसका नाम मान लेते P, और ये वाला इसका है Q। ये जो PQ है जो कि मैक्सिमम हाइट है, ओके। तो मैक्सिमम हाइट बेसिकली हमें पता है कि अगर कोई भी पैराबोला रहता है तो ये बेसिकली अपवर्ड पैराबोला आ रहा है, सॉरी डाउनवर्ड पैराबोला आ रहा है, ओके। तो इसका मैक्सिमम हाइट है, तो इसका जो ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स का हम लोग कोऑर्डिनेट जानते हैं अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है तो इसका क्या होता है -b/2a x इज इक्वल टू, और d होता है -d/4 है ना, ये हमें स्कूल लेवल पे पता है, 9th लेवल पे। तो यानी कि हमें इसका y कंपोनेंट निकालना है, यानी कि -d/4 है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ये बेसिकली -d मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया, b² -4ac वाला टर्म, तो यानी कि tan² थीटा, राइट, -4, अब ये a के जगह पे ये पूरा है, तो बेसिकली a इंटू सी करोगे तो ये 0 ही होने वाला है, तो इसको 0 ही लिखते डायरेक्ट, डिवाइडेड बाई 4a, तो 4 इंटू a के जगह पे ये लिखना होगा तुम्हें x² का कोफिशिएंट, विच इज़ -g/2u² cos² थीटा, ऐसा, ओके। 2 से इसको कैंसिल करा दो 2 टाइम्स, ये तुम्हारा माइनस हटा दो और बाकी सारे कंपोनेंट्स ऊपर ले आओ, तो ये आ जाएगा tan² थीटा u² cos² थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, और tan को हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो साइन और कॉस वाला रेसिप्रोकल इसको हटा देगा, तो हमारे पास जो मिलने वाला है ये मिलेगा u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये हमारा मैक्सिमम हाइट आएगा, ये हमारा मैक्सिमम हाइट आएगा, राइट। तो ये इसको लिख लेते हैं u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक, ये फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है तो, ओके। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स करके। फिर दूसरा, अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बोले, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि वो टाइम जिस दौरान पार्टिकल जो है वो हवा में रहा, राइट, मतलब जिस टाइम उसको छोड़ा गया ए पॉइंट पर और जब वो गिरा बी पॉइंट पर, तो इस दौरान ये ए बी पाथ के दौरान, ये जो पाथ ट्रेस करा रहा है उस दौरान उसे कितना समय लगा ए बी पाथ कवर करने में, ये हमें निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इसका जो यू एक्स है, मतलब एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये यू cos थीटा है, राइट, और यू वाई जो है, यू वाई, राइट, यू वाई जो है वो
यू साइन थीटा नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा है कि यू साइन थीटा तो वो सिर्फ एक पार्ट पर है, बाकी ए से जैसे ही उसको छोड़ा गया और जिस समय छोड़ा गया है ना, उसके बाद ग्रेविटी एक्ट करने लगा उस पार्टिकल पे, तो उसके वजह से u इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा, राइट, माइनस जी टी होगा y कंपोनेंट। आ रहा है बात समझ में? तो अब जैसे जैसे अभी यहाँ पे देखो, इस सिमेट्री से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि a से p का जितना समय लगा उतना ही समय p से b तक जाने में लगेगा, क्योंकि ये जो pq है वो मैक्सिमम हाइट है और पैराबोला जो होता है अपने क्या बोलते हैं वर्टेक्स के अलोंग सिमेट्रिकल होता है, राइट। तो इस पॉइंट P पे जब वो मैक्सिमम हाइट पर है, राइट, यानी A से P तक पहुंचा, तो उस पॉइंट P पर है ना, उस समय P वाले पॉइंट के टाइम उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो वो वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो होने की वजह से क्या होगा कि ये यू वाई ज़ीरो होगा, राइट। एट पॉइंट P यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा उस समय। तो A से P के तरफ वो बढ़ रहा है और P से B की तरफ वो जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब A से P ऊपर की तरफ और P से B नीचे की तरफ। तो इसी को हम लोग ऊपर की तरफ जाने का जो समय है उसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, राइट। टाइम ऑफ एसेंट टी ए मान लो, तो उस समय का जो टाइम है टी ए, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तुम लिख सकते हो यू वाई ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर यू साइन थीटा माइनस जी, और उस समय क्या था, उस पी पॉइंट पहुँचने पे टाइम ऑफ एसेंट जितना समय लगा वो है, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू जी इंटू टी ए। तो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो यू साइन थीटा बाई जी ऐसा है, ओके। और जितना समय A से P तक जाने में लगा उतना ही समय P से B तक जाने में भी लगेगा। तो ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, इसी को कुल मिलाकर के हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, है ना, दोनों बराबर होगा, ठीक है। समय उतना ही लगने वाला है जैसा मैंने बताया। तो ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2u साइन थीटा बाई जी ये मिलेगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको ऐसा लिखो, ठीक। ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, है ना, फिजिक्स में। फिर उसी तरीके से अगर हम लोगों को A से B का डिस्टेंस निकालना है, मतलब हॉरिजॉन्टली वो कितना ट्रैवल किया, राइट, हॉरिजॉन्टली वो कितना ट्रैवल किया। वर्टिकली तो हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट देख ही लिया, फिर हॉरिजॉन्टली उसने कितना ट्रैवल किया वो अगर हम लोग निकाल लें, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, राइट। तो ये डिस्टेंस ए बी है, रेंज विच इज़ इक्वल टू ए बी, ओके। ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लें तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। उसमें अपने को करना क्या है कि ए से बी तक जाने वाला जो वेलोसिटी है, राइट, वो जो वेलोसिटी है वो तो सिर्फ यू कॉस थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग, ठीक है, वही एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। और उसमें ए से बी तक जाने में समय जो लगा, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, ठीक। तो समय पता है, वेलोसिटी पता है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, ये जो रेंज है दैट इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो स्पीड हमारा है यू कॉस थीटा, स्पीड हमारा है यू कॉस थीटा इनटू टोटल समय लगा फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर नहीं, ए से बी तक जाने में जो समय लगा है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो यू कॉस थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हो जाएगा। इस रेंज को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं जनरली। तो यहाँ पे देखो ये u इंटू यू स्क्वायर बनेगा और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो ये आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज आएगा, ये रेंज आएगा, ठीक है।
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज निकाल दिया हमने, टाइम भी निकाल दिया हमने, ओके, और मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिया। अब देखोगे एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि ये जो आर है, रेंज मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, ये जो रेंज है ये बेसिकली वैरी कर सकता है ना, एंगल पे वैरी कर रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे घटाएंगे उस पर वैरी करेगा कि रेंज क्या होने वाला है। तो अगर हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम हाइट कितना पर आएगा, सॉरी मैक्सिमम रेंज कितना होने वाला है, मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है कि कितना दूरी मैक्सिमम वो कवर कर सकता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो कितना एंगल पे पार्टिकल को थ्रो किया जाए या प्रोजेक्ट किया जाए ताकि वो मैक्सिमम दूर तक जा सके। ठीक है, तो वो किस बात पे निर्भर करेगा, यू स्क्वायर और जी, है ना। वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ साथ तुम्हारा थीटा पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अगर u को अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ओके, तो थीटा कितना होना चाहिए, थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, राइट, वो -1 से 1 तक वैरी करेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होने वाला है। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। कब होगा, जब 2 थीटा जो हो 90 डिग्री हो, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो, 45 डिग्री हो। ओके, यानी कि थीटा जब 45 डिग्री पर होगा यानी 45 डिग्री पर होगा, तब उसको मैक्सिमम दूरी तक फेंक सकते हैं। यानी कि रेंज मैक्सिमम जो आएगा, राइट, वो आएगा यू स्क्वायर बाई जी। ऐसा आ रहा है बात समझ में। तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जब हम लोग उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इस तरीके से ये ट्रैजेक्टरी का मदद लेकर के, मतलब ट्रैजेक्टरी वाला जो इक्वेशन है, राइट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मैथमेटिकल एनालिसिस हो गया इसका, जिसमें कि मैक्सिमम हाइट हमने निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज निकाला, है ना। तो सारा काम हम लोगों ने मैथमेटिकली ही किया है। ओके, ऑल राइट देन।